गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लो क्लासेस में। ये जो हम बीएनएसएस पढ़ रहे हैं, बीएनएसएस में लास्ट हम चैप्टर 14 कवर कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 15 कवर करने वाले हैं। देखो, अगर आप जज की तैयारी कर रहे हो, मैजिस्ट्रेट बनना चाहते हो, तो ये चीजें आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको पता होनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू में बैठते हो, इंटरव्यूअर आपसे जिस पोस्ट के लिए आप फाइट करके आए हो, वो क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछेगा। अब जैसे कि आप इंटरव्यू में बैठे हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप एक मैजिस्ट्रेट बनने वाले हो, आपको कॉग्निजेंस लेना है, तो कॉग्निजेंस क्या होगा, कौन से सेक्शन में आप कॉग्निजेंस लोगे, किन किन पॉइंट्स पे आप कॉग्निजेंस ले सकते हो, मेक ओवर क्या होता है, कमिट क्या होता है, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इस लेक्चर को देख रहे हो, तो आप ये डीम्ड करो कि मैं एक मैजिस्ट्रेट हूं और मुझे अपने ही सेक्शंस को याद रखना है, मुझे अपने ही सेक्शंस को पढ़ना है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, लास्ट क्लास में भी मैंने एक सेलिब्रेशन बैच का जिक्र किया था, जो कि अपने यूट्यूब को, एमडी लो क्लासेस को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 19 जनवरी को जब अपने यूट्यूब के 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस खुशी में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें अपनी जो प्रॉपर फीस है उसमें लगभग 70 to 80% डिस्काउंट करके आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे इस बैच में आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे, पहले वो सुनिए, क्योंकि ये बैच उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है जो घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उनको प्रॉपर क्लासेस नहीं मिल रही हैं। एक प्लस पॉइंट बताऊं कि ये जो क्लासेस होंगी ना, वो रिकॉर्डेड नहीं होंगी, ये लाइव क्लासेस रहेंगी। जो भी आपके डाउट्स, आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो हैंड टू हैंड, आपके सारे डाउट्स क्लास के अंदर क्लियर होंगे। देखो, ये जो अपने यूट्यूब के 3 साल कंप्लीट होने की खुशी में एक सेलिब्रेशन बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, हैंडमेड नोट्स प्लस नोट्स की पीडीएफ की, दोनों तरीकों से, जो एमडी लो क्लासेस के हैंडमेड नोट्स होते हैं, क्लास खत्म हुई उसके 2 से 3 घंटे के अंदर आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। क्लासेस खत्म होने के बाद कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ आपको मिलेगी, चाहे तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के आप अपने साथ रख सकते हो। ये जो नोट्स होंगे, ये जुडिशरी लेवल के नोट्स होंगे। वीकली टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास आपको मिलेगी। ये जो कंप्लीट बैच आपको मिलेगा, ये प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों लेवल को ध्यान में रखते हुए आपको करवाया जाएगा। लेकिन एक चीज है कि इसमें लिमिटेड सीट्स है। कितनी सीट्स है? ओनली 30 सीट्स है। अब इन 30 सीट्स में भी जो अपने एमडी लो क्लासेस के मेंबर्स हैं, जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। बाकी जितने भी अदर स्टूडेंट है, अगर आज आप क्लास देख रहे हो, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करवा सकते हो। आज से रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपकी एक सीट फाइनल हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये जो कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, वो जुडिशरी बैचेस को फोकस करते हुए किया जा रहा है। अब जुडिशरी बैच मतलब हर एक स्टेट की जुडिशरी में कुछ कॉमन मेजर सब्जेक्ट होते हैं, कुछ कॉमन माइनर सब्जेक्ट होते हैं। इस कंप्लीट बैच में आपको 14 प्लस मेजर और माइनर सब्जेक्ट करवाए जाएंगे। 7 to 8 मेजर सब्जेक्ट होंगे, 6 to 7 आपके माइनर सब्जेक्ट होंगे, जो कि ऑलमोस्ट स्टेट की जुडिशरी में आते ही आते हैं। अब देखो, एक बात सुनो, अगर आप 14 सब्जेक्ट यहाँ पर कर रहे हो, तो इसका मतलब आप हर एक स्टेट की जुडिशरी के कॉमन सब्जेक्ट्स को कवर कर चुके हो। तो इसका मतलब आप ऑलमोस्ट स्टेट की जुडिशरीज का एग्जाम फाइट कर सकते हो। क्योंकि कई बार ये होता है कि मैं एक स्टेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, दूसरे स्टेट में ये चीजें अलग आती है, तो मैं कैसे फाइट करूंगा। यहाँ पे ये ऑप्शन ही खत्म हो गया। यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं, वो सभी स्टेट की जुडिशरीज को फोकस करते हुए कराए जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी अपनी टोटल फीस है, उसका 80% डिस्काउंट करके करवाया जाएगा। बाकी की डिटेल्स, टोटल नॉमिनल कितनी फीस होगी,
कौन कौन से सब्जेक्ट मेजर, कौन कौन से सब्जेक्ट माइनर करवाए जाएंगे, उसकी डिटेल्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो एमडी लॉ क्लासेस के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे अपडेट रहना है, ग्रुप्स में अपडेट रहना है। अगर आप एमडी लॉ क्लासेस का ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो फटाफट ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी चीजें वहां पर अपडेट की जाती हैं। तो फटाफट इस बैच का, जुडिशरी फाउंडेशन बैच का बेनिफिट लेने के लिए आप एमडी लॉ क्लासेस की चीजें ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो बीएनएसएस में आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 15 पे। चैप्टर नंबर 15 हमें बताता है कंडीशंस, शर्तें बता रहा है किस चीज की, रिक्विजिट ऑफ इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग, कार्यवाहियों को शुरू करने के लिए कुछ एक कंडीशंस लगाई जाती है, कुछ एक शर्तें होती हैं जो कि हमें चैप्टर 15 बताता है। सेक्शन 210 से 222 तक हमें इन सेक्शंस को पढ़ना है। याद रखना प्री के ढेर सारे क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन, इंटरव्यू का क्वेश्चन, क्योंकि जब आप जज बनने वाले हो तो आपके सेक्शंस, आपकी पावर्स आपको कम से कम पता होनी चाहिए कि कौन से सेक्शन में हमें बताई गई है। स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 210 से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, स्टार्ट कर लेना कि कॉग्निजेंस, एक वर्ड यूज हो रहा है बार बार यहाँ पे, संज्ञान। इस वर्ड का मतलब समझो कि ये संज्ञान होता क्या है, कॉग्निजेंस होता क्या है। देखो संज्ञान का मतलब होता है एक मैजिस्ट्रेट जब अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है किसी एक मैटर पे। एग्जाम्पल समझो, डीम्ड करो कि आप एक जज हो, आपके सामने एक मैटर आया कि ये अपराध हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करोगे। एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं सोचना, एक जज की तरह, एक मैजिस्ट्रेट की तरह सोचना है कि यस मैं एक मैजिस्ट्रेट हूं, मेरे सामने ये अपराध आएगा तो मैं उस पे क्या अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करूंगा। और जब आप अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके किसी एक पॉइंट पे पहुंचते हो कि यस अपराध हुआ है या अपराध नहीं हुआ है, जब आप एक डिसीजन पे पहुंचते हो, उसको कहते हैं कॉग्निजेंस लेना, यहाँ पे संज्ञान लेना। तो आप सिंपल इस वर्ड की हेडिंग लगा के और लिख सकते हो मैजिस्ट्रेट द्वारा अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना। अब देखो आप मैजिस्ट्रेट, आप अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कब करोगे, कॉग्निजेंस कब लोगे। तो इस सेक्शन में हमें पॉइंट तो 3 दे रखे हैं, लेकिन उन पॉइंट्स 3 को हमें 4 तरीकों से समझना है कि जब आपके पास मैटर आया, वो मैटर आएगा कैसे, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कैसे। पहला, जब किसी ने आपके पास कंप्लेंट की है, परिवाद की है। अभी बेरेक्ट की लैंग्वेज, बेरेक्ट की चीजें छोड़ दो, अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो सुनो, क्योंकि जब ये पॉइंट आप सुन लोगे ना और उसके बाद बेरेक्ट पढ़ोगे तो एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आप एक मैजिस्ट्रेट, आपके पास मामला आया, मामला आएगा कैसे, या तो किसी ने परिवाद किया होगा, कोई व्यक्ति आपके पास परिवाद लेके आया होगा, या पुलिस रिपोर्ट आई होगी, पुलिस ऑफिसर आपके पास इंफॉर्मेशन लेके आया होगा, या किसी अदर पर्सन ने आपको इंफॉर्मेशन दी, या आपको खुद से पता चला कि यस ये अपराध हुआ है। आपने खुद की ऑन डिजायर, स्व प्रेरणा से आपने क्या किया, आपको पता चला कि यस ये अपराध हुआ है। जब इन 4 पॉइंट्स पे, परिवाद पे, पुलिस रिपोर्ट पे, अन्य व्यक्ति की इंफॉर्मेशन पे, या फिर स्व प्रेरणा से पता चला कि अपराध हुआ है, तब आप क्या कर सकते हो, उस मैटर पे कॉग्निजेंस ले सकते हो, मतलब अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कर सकते हो। ये बात यहाँ पे क्लियर हुई। जो चीजें मैंने अभी आपको बताई है सेम वही बात सेक्शन 210 में लिखी हुई। अब देखना क्या कहता है बेरेक्ट, इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन, ये अध्याय कौन सा है, 15 है, प्रावधान कौन से हैं, 210 से लेके 222 तक है, के अधीन प्रथम श्रेणी का कोई भी मैजिस्ट्रेट, अब ध्यान रखो प्री का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, और सबसेक्शन 2 के तहत विशेष रूप से सशक्त द्वितीय श्रेणी का कोई भी मैजिस्ट्रेट, यहाँ पे 2 मैजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, एक तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एक सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट।
किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकते हैं। कॉग्निजेंस कौन ले सकता है? या तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर any magistrate of the first class and any magistrate of the second class. Second class तब जब specially empowered in this behalf under subsection 2 कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को तो एम्पावर करने की जरूरत नहीं है, सशक्त करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेकंड क्लास को सशक्त करने की जरूरत है। सेकंड क्लास को जब कोई अदर मैजिस्ट्रेट बताएगा, अभी अदर मैजिस्ट्रेट की बात अपने अभी सबसेक्शन 2 में करेंगे, तो ये दोनों क्या कर सकते हैं? टेक कॉग्निजेंस, संज्ञान ले सकते हैं, जुडिशियल माइंड अप्लाई कर सकते हैं ऑफ एनी ऑफेंस। अब ये जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट है, ये कब कॉग्निजेंस ले सकते हैं? जो चार चीजें मैंने आपको बताई थी ना, परिवाद, पुलिस रिपोर्ट, अदर इंफॉर्मेशन या स्व प्रेरणा से, वो देखो यहाँ लिखा हुआ है तथ्यों की शिकायत। शिकायत का मतलब यहाँ पे परिवाद से है। तथ्यों के परिवाद प्राप्त होने पर जिसमें किसी विशेष कानून के तहत अधिकृत व्यक्ति द्वारा दायर किया गया कोई भी परिवाद शामिल है जो इस तरह के अपराध का गठन करती है। तो पहला पॉइंट हमें कहता है कि अपॉन रिसीविंग कंप्लेंट, परिवाद प्राप्त होने पर, कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ पर्सन authorized under any special law which constitutes such offense, कि ऐसा जो व्यक्ति अपराध का गठन करता है उसमें परिवाद अगर हमें मिला तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। सेकंड कहते हैं ऐसे तथ्यों की एक पुलिस रिपोर्ट पर, अब ये इलेक्ट्रॉनिक मोड सहित किसी कोई भी मोड हो सकता है, पुलिस रिपोर्ट चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे रहे हो या जाकर बता रहे हो तो वो चीज भी इंक्लूड है। तो पहला हमारे पास था परिवाद, दूसरा हमारे पास क्या है? पुलिस रिपोर्ट। तीसरा कहते हैं पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी या इत्तला पर। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? पुलिस ऑफिसर ने तो पुलिस रिपोर्ट दे दी, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति क्या करेगा? जानकारी देगा। या यहां से हमारा एक डी पॉइंट स्टार्ट होगा, या अपने स्वयं के ज्ञान पर कि ऐसा अपराध किया गया है। थर्ड पॉइंट में हमें दोनों चीजें एक साथ बता रखी है, लेकिन हम जब नोट्स बनाएंगे तो या से यहाँ पे हमारा डी पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा कि स्वयं के ज्ञान पर कि अपराध किया गया है। इंग्लिश में देखो, upon a police report submitted in any mode including electronic mode of such fact, तो पुलिस रिपोर्ट पर, upon information received from any person other than a police officer, और नंबर डी upon his ओन नॉलेज, उसके खुद के ज्ञान से दैट सच ऑफेंसेस हैज बीन कमिटेड, कि अदर ऑफेंस किया गया। तो इन चार चीजों पे क्या कर सकते हैं? संज्ञान ले सकते हैं। अब सुनना, देखो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, धारा 210 में संज्ञान लेना। संज्ञान का मतलब मैंने आपको बताया जुडिशियल माइंड अप्लाई करना। संज्ञान कौन ले सकते हैं? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। लेकिन ये सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। इसे कौन अपॉइंट करेगा? इसे सीजेएम अपॉइंट करेगा, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, हिंदी में बोलते हैं मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट। अब देखो, ये जब फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास जो मैजिस्ट्रेट है ये कॉग्निजेंस ले सकते हैं, लेकिन किन किन पॉइंट पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं? चार चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला कहता है परिवाद मिलने पर, दूसरा कहता है पुलिस रिपोर्ट मिलने पर, तीसरा कहता है अदर इंफॉर्मेशन मिलने पर, अदर इंफॉर्मेशन या इत्तला मिलने पर, और चौथा कहता है ऑन नॉलेज पर। ऑन नॉलेज पर मतलब स्वयं के ज्ञान से कि अपराध हुआ है या नहीं। चार चीजों पे कॉग्निजेंस ले सकते हैं कौन व्यक्ति? ये दोनों व्यक्ति। फर्स्ट क्लास को तो एम्पावर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेकंड क्लास को एम्पावर करने की जरूरत है। ये सेकंड क्लास को एम्पावर्ड कौन करेगा? सीजेएम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करेगा। ये जो चीजें मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताई है, ये पूरा सेक्शन 210 है, जो कि प्री और मेंस और इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार कर लेना, इस तरीके से डायग्राम बना लेना, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। अब जो चीज मैंने आपको भी बताई है कि ये जो सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है इसको सीजेएम एम्पावर करेगा तभी कॉग्निजेंस लेगा। देखो, सीजेएम मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के किसी भी मैजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों की जो सबसेक्शन 1 के तहत संज्ञान लेने का अधिकार दे सकता है जिनकी जांच या कोशिश
करना उसकी क्षमता के भीतर है। तो सीजेएम क्या करेगा, सेकंड क्लास को एम्पावर्ड करेगा, तभी सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मे एम्पावर any magistrate of the second class to take cognizance under subsection 1 of such offences as are as are within his competence to inquire into a trial। वो तभी क्या करेगा, cognizance लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। तो 210 सेक्शन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो बात करते हैं सेक्शन 211। समझना क्या बता रहे हैं, ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज्ड, कि एक्यूज्ड क्या कर रहा है, एप्लीकेशन लगा रहे हैं किस चीज की, मैटर को ट्रांसफर करने की, अपराधों का अंतरण करने के लिए, सॉरी हाँ, एक्यूज्ड क्या कर रहा है, एप्लीकेशन कर रहा है किसके लिए, ट्रांसफर करने के लिए, मैटर को ट्रांसफर करना। सुनना, जब कोई मैजिस्ट्रेट 210 के सबसेक्शन 1 के खंड सी, अब भी देखो मैंने आपको बताया है खंड सी में दो चीजें बताई कि किसी अदर व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन दी है कि अपराध हुआ है, या मैजिस्ट्रेट स्वयं के ज्ञान से क्या करते हैं, संज्ञान लेते हैं, कि 210 के सबसेक्शन 1 के खंड सी के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेता है तो किसी भी सबूत लेने से, साक्ष्य लेने से पहले आरोपी को सूचित किया जाएगा कि वह मामले की जांच या विचारण चलाने के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा क्या करवा सकता है, मैटर को ट्रांसफर करवा सकता है। यदि एक्यूज्ड या कोई भी एक्यूज्ड एक से अधिक है, संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट के आगे कार्यवाही पर आपत्ति करता है तो मामला ऐसे अन्य मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो सीजीएम द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। कि यहाँ पर हमें सिंपल ये चीज ध्यान रखनी है कि जब सेक्शन 210 के सबसेक्शन 1 के सी खंड की बात है और एक्यूज्ड के एविडेंस लेने से पहले अगर एक्यूज्ड आपत्ति करता है कि मुझे मैटर को ट्रांसफर करवाना है, तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, मैटर को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन कहाँ ट्रांसफर होगा, जहां सीजीएम बताएगा, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बताएगा, वही मैटर को ट्रांसफर किया जाएगा। कि व्हेन मैजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस, मैजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं, कॉग्निजेंस ले रहे हैं ऑफ एन ऑफेंस अंडर क्लोज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 210, the accused shall before any evidence is taken, कि साक्ष्य लेने से पहले be informed that he is entitled to have the case inquired into or tried by another magistrate, कि एविडेंस लेने से पहले वो मैजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस ले रहा है वो एक्यूज्ड को कहेगा कि तेरे पास ये राइट है, अगर तू चाहता है कि मुझे मैटर ट्रांसफर करवाना है तो तू मैटर अपना ट्रांसफर करवा सकता है। And if the accused or any of the accused, if there be more than one, एक अभियुक्त है या एक से ज्यादा अभियुक्त है, objects to further proceeding before the magistrate, मैजिस्ट्रेट के पास कार्यवाही शुरू होने से पहले क्या करता है, ऑब्जेक्ट करता है, taking cognizance, the case shall be transferred, वो मैटर ट्रांसफर किया जाएगा to such other magistrate, उस अदर मैजिस्ट्रेट को, as may be specified by the chief judicial magistrate, जैसा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बताएगा कि इस मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर करना है इन दिस बिहाफ, तो उस मैजिस्ट्रेट को मैटर क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। नॉलेज की बात है और प्री पॉइंट ऑफ व्यू की चीज है कि मैटर को ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन एक्यूज्ड लगा सकता है, लेकिन एविडेंस लेने से पहले। अब इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 212। 212 कहते हैं मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू मैजिस्ट्रेट। अब देखो दो वर्ड आपको बताती हूँ, एक होता है मेक ओवर करना और एक होता है कमिट करना। एक होता है मेक ओवर को कहते हैं हवाले करना, और एक होता है कमिट मतलब सुपुर्द करना या सौंपना, जिसको अपने बोलते हैं। अब देखो मेकिंग ओवर ऑफ केस, मैटर को हवाले करना टू मैजिस्ट्रेट। अब जब मेक ओवर करते हैं ना, तो मेक ओवर का मतलब होता है बड़े वाला कोर्ट, बड़े वाला मैजिस्ट्रेट छोटे वाले को मैटर देता है तो उसको कहते हैं मेक ओवर करना। अब कमिट सुपुर्द का मतलब होता है जब छोटे वाला कोर्ट बड़े वाले कोर्ट को मैटर देता है तो उसको बोलते हैं अपने कमिट करना, मैटर को सुपुर्द करना। सुनना, कोई भी सीजीएम
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के बाद मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को सौंप सकता है या हवाले कर सकता है। कि सीजेएम ने कॉग्निजेंस लिया, लेने के बाद अगर उसको लगता है कि इसकी इंक्वायरी और ट्रायल मुझे अपने सबॉर्डिनेट से करवानी चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, मैटर को मेक ओवर कर सकता है। बड़े वाला छोटे को, सबॉर्डिनेट को मेक ओवर कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हवाले करना हो जाएगा। कि एनी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मे आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू एनी कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट टू हिम। जो उसके सबॉर्डिनेट है, उसके अधीनस्थ है, उससे नीचे है, वो उसको क्या कर सकता है, मैटर को मेक ओवर कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहते हैं कि सीजेएम इस संबंध में सशक्त प्रथम श्रेणी का कोई भी मैजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद मामले को जांच या विचारण के लिए अन्य सक्षम मैजिस्ट्रेट को मैटर मेक ओवर कर सकता है, जिसे सीजेएम सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे और बाद में ऐसा मैजिस्ट्रेट जांच या विचारण कर सकता है। पहले वाले में क्या हुआ था, सीजेएम ने फर्स्ट क्लास को मैटर दिया था। इस वाले में क्या हो रहा है कि सीजेएम ने फर्स्ट क्लास को मैटर दिया कि तू कॉग्निजेंस ले ले। अब फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लेने के बाद इंक्वायरी और ट्रायल के लिए उसने अपने सबॉर्डिनेट को भेज दिया। पहले वाले में क्या हो रहा था, सीजेएम किसको दे रहा था, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को दे रहा था। सीजेएम कॉग्निजेंस लेके और इंक्वायरी और ट्रायल के लिए किसको दे रहा था, फर्स्ट क्लास को दे रहा था। इस वाले में क्या हुआ, सीजेएम ने मैटर दिया किसको, फर्स्ट क्लास को। फर्स्ट क्लास ने क्या लिया, कॉग्निजेंस लिया, और कॉग्निजेंस लेने के बाद अपने सबॉर्डिनेट को इंक्वायरी और ट्रायल के लिए मैटर मेक ओवर कर दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट बड़ा हुआ, इसने अपने सबॉर्डिनेट को मैटर दिया, तो इसका मतलब उसने क्या किया है, मेक ओवर मैटर किया है। कि एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट may after taking cognizance of an offence make over the case of inquiry or trial to such other competent magistrate as chief judicial magistrate may by general or special order and thereupon such magistrate may hold inquiry or trial। then वो subordinate magistrate क्या करेगा, inquiry और trial करेगा। जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, सुनते जाना और लिखते जाना। देन नेक्स्ट सेक्शन कहते हैं 213 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन। अब यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर रहा है, अपराधों का संज्ञान ले रहे हैं। अब ध्यान रखना कि सेशन कोर्ट डायरेक्ट मैटर का कॉग्निजेंस नहीं लेता, लेकिन अगर किसी लॉ में या अदर इसी बीएनएसएस में कहीं पर प्रोविजन बताए हैं तभी वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेगा, अदरवाइज सेशन को डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। अब डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा तो इसका मतलब मैटर उसके पास कमिट होकर आते हैं, सुपुर्द होकर आते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम सिविल पढ़ते हैं तो सिविल लॉ हमें बताता है कि मैटर वाद को हम संस्थित करेंगे कहाँ, तो वहां कहते हैं कि जो सबसे निम्नतम श्रेणी का कोर्ट होगा उसे ही हम मैटर देंगे, उसी को ही मैटर संस्थित करेंगे। यहाँ पर भी क्या होता है, हम डायरेक्ट बड़े कोर्ट वाले के पास नहीं जाते, हम छोटे कोर्ट वाले के पास जाते हैं। अब छोटे कोर्ट वाले को लगता है कि ये तो मैटर सेशन कोर्ट द्वारा ट्राइबल है, तो वो छोटा वाला कोर्ट क्या करता है, बड़े वाले कोर्ट को, सेशन कोर्ट को मैटर क्या करता है, सुपुर्द करता है। अब यहाँ पे कहा कि कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले रहे ऑफेंस के बारे में कि इस संहिता या किसी अन्य कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने वाले प्रोविजंस के अलावा, मतलब यहाँ तक ये चीज समझ लो कि बाकी अगर कहीं पर बताया कि सेशन कोर्ट डायरेक्ट मैटर सुनेगा वो बात अलग है, लेकिन कोई भी सेशन कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। सेशन कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यूज नहीं करेगा। अब एक वर्ड आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, क्या होता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि मैटर को डायरेक्ट हैंडल करना।
मैटर को डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना, तो सेशन कोर्ट के पास हम डायरेक्ट मैटर को नहीं लेके जा सकते जब तक कि मामला किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा उसे सुपुर्द न कर दिया गया हो। तो पहली बात, सेशन कोर्ट अपना ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यूज नहीं करेगा। कब करेगा? कुछ अदर स्थितियों में, जहां पर हमें किसी अदर लॉ में या बीएनएसएस में बताया है। लेकिन मैजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट अपराध का कॉग्निजेंस तभी लेगा जब मैजिस्ट्रेट उसे मैटर को सौंपे, सुपुर्द करे। और मेक ओवर करना क्या होता है? जब बड़े वाला छोटे को भेजते हैं और छोटे वाला जब बड़े को भेजता है तो उसे कमिट करना कहते हैं। एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता, by any other law or by time being in force, no court of session shall take cognizance of any offence as a court of original jurisdiction unless the case has been committed to it by a magistrate under this संहिता। तो सेशन को डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, जब मैजिस्ट्रेट उसे मैटर सुपुर्द करेगा तभी मैटर सुनेगा। देन सेक्शन 214 कहते हैं एडिशनल सेशन जज। ये किसकी बात कर रहे हैं? जो सेशन कोर्ट के एडिशनल होता है। देखो, जब मैंने आपको क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स बताया था, जिसमें मैंने आपको 3 चीजें क्लियर की थी। एक होता है सेशन जज, हमें पता है, ठीक है। एक होता है एडिशनल सेशन जज, ठीक है। और एक होता है असिस्टेंट सेशन जज, एक होता है असिस्टेंट सेशन जज। ये जो सेशन जज होते हैं और एडिशनल सेशन जज होते हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। लेकिन ये जो असिस्टेंट होते हैं ना, ये असिस्टेंट इन दोनों की हेल्प के लिए बनाया जाता है। जहां पर मैटर ज्यादा होते हैं, पहले नॉर्मल सेशन जज होते हैं, मैटर बड़े तो हमने एडिशनल कोर्ट भी बनाया सेशन का, अगर फिर भी मैटर ज्यादा हुए तो हमने असिस्टेंट भी बनाया। अब असिस्टेंट का मतलब ही क्या होता है? सहायक। सहायक का मतलब होता है सहायता के लिए। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, मतलब इसके अतिरिक्त ये भी है और ये भी है, ये दोनों क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं। अब देखो सुनो, ये बता रहा है एडिशनल सेशन जज, अतिरिक्त सेशन न्यायालय, टू ट्राई केसेस मेक ओवर टू देम। एडिशनल सेशन जज को हम क्या करते हैं? मैटर को मेक ओवर करते हैं। सुनना कि अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश मामले की सुनवाई करेगा जिन्हें डिवीजन के सेशन कोर्ट सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सुनवाई के लिए सौंप सकते हैं, मतलब मेक ओवर कर सकते हैं, या हाई कोर्ट विशेष आदेश द्वारा उसे सुनवाई करने का डायरेक्शन दे सकते हैं। कि एडिशनल सेशन जज के पास डायरेक्ट मैटर नहीं जाएगा, सेशन कोर्ट भेजेगा तभी मैटर सुनेगा, या हाई कोर्ट अगर कोई ऑर्डर देता है तभी वो एडिशनल सेशन जज मैटर सुनेगा, डायरेक्ट उसके पास मैटर नहीं जाएगा। कि एन एडिशनल सेशन जज shall try such case as the session judge of the division may by general or special order make over to him। क्योंकि बड़े वाला क्या कर रहा है? सेशन जज बड़ा है, एडिशनल वाले को है तो इक्विवेलेंट, पावर सारी सेम है, लेकिन एडिशनल डायरेक्ट मैटर नहीं सुनेगा, ये सेशन जज जिसको मैटर भेजेगा तभी मामले सुनेगा। मेक ओवर टू हिम फॉर ट्रायल और एज द हाई कोर्ट में बाय स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट हिम टू ट्राई। और हाई कोर्ट इसको क्या कर सकता है? हायर कर सकता है कि नहीं तू भी डायरेक्ट मैटर सुन सकता है, तब तो ये डायरेक्ट मैटर सुनेगा। अदरवाइज एडिशनल सेशन जज डायरेक्ट मैटर नहीं सुनेगा जब तक कि सेशन जज इसको नहीं दे देता, या हाई कोर्ट भी ऑर्डर दे सकता है कि यस तू मैटर को ट्राई कर सकता है। तो ये हमें बताता है सेक्शन नंबर 14। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 215। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सेक्शन 215। डायग्राम फॉर्म में भी बताऊंगी कि सेक्शन का डायग्राम क्या है, प्लस आपको शॉर्ट में भी चीजें बताऊंगी, प्लस इसमें बीएनएस के बहुत सारे सेक्शंस है जिनका हम रिवीजन करेंगे कि इन सेक्शन के बारे में अगर मैजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेना है तो कब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। मेंस का क्वेश्चन है तो नेक्स्ट डे की क्लास मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो आज की जो चीजें मैंने आपको 210 से लेके 214 तक बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, साथ के साथ नोट्स में जरूर नोट डाउन करना। देखो
टाइम जो जब आपको लग रहा है ना कि यस अब मुझे पढ़ना चाहिए, तो अब एकदम सीरियस होके पढ़ो। क्योंकि आप सोच रहे हो ठीक है मैं 2 दिन बाद देख लूंगा क्लास, 4 दिन बाद देख लूंगा, तो वो नहीं आने वाला। मैंने पहले भी ये चीज कही है कि 7 PM क्लास आनी ही आनी है, तो ये अब आपकी ड्यूटी बनती है कि मैं पंक्चुअल होके मैडम की क्लास 7 बजे ज्वाइन करूंगा ही करूंगा। तो आप एकदम पंक्चुअल हो जाइए। लाइव क्लासेस का एक यही बेनिफिट रहता है कि ह्यूमन क्या होता है ना, टाइम का पंक्चुअल हो जाता है। रिकॉर्डेड में इंसान कभी भी पंक्चुअल नहीं होता, क्योंकि उसके मन में ये रहता है कि अभी ये वाला काम कर लेता हूँ, बाद में क्लास देख लूंगा, रात को देख लूंगा, सुबह देख लूंगा, दिन में देख लूंगा। और वो रात सुबह दिन कब 2 महीने निकल जाते हैं, 6 महीने निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए मैं हमेशा फेवर करती हूँ लाइव क्लासेस की। ऐसा नहीं है कि मैं रिकॉर्डेड प्रोवाइड नहीं करवा सकती, मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके का कोई बिजनेस नहीं हो रहा। जो चीजें मैंने एज अ स्टूडेंट फेस की है, क्या क्या चीजें स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, कोचिंग में क्या किए जाते हैं, डायरेक्ट प्रिंट आउट करवा के और नोट्स दे दिए जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट बेरेक्ट होता है, उसका कोई बेनिफिट नहीं रहता। हाथ से चीजें बनाएंगे तो हमारे माइंड में ज्यादातर रहती हैं। और बुक्स तो मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन हम क्यों नहीं अट्रैक्ट होते उनकी तरफ, वो इसलिए क्योंकि उस पे हमारी मेहनत नहीं है। हमारी मेहनत जब होगी ना, तभी हम उस चीज को लेके अट्रैक्टिव होते हैं। तो साथ के साथ नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी की चीजें अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और सेलिब्रेशन बैच जो हमारा स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए आप मुझे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्रॉपर फीस क्या रहेगी, कितने सब्जेक्ट्स करेंगे, वो भी आपको नेक्स्ट आगे की क्लासेस में पता चल जाएगी। बाकी आज के लिए धन्यवाद।